हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राम राम, राधे राधे। तो भाई बहुत सोचा, ठीक है, रात भर पूरा सोचा पर फिर दिमाग में यही आया कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से 30-40 हज़ार लोगों का क्यों वो करना। कोई बात नहीं, कोई 10-15-20 लोग हैं, 50 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो ये सब नेगेटिविटी फैलाते हैं। उन सब की वजह से 30-40 हज़ार लोगों के क्यों वो कर रहे हो, पर रहेंगे। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन हो रहे हैं, बस कुछ दिन और रह लें, ठीक है। अब जिसको जो बोलना है बोलो, कोई इशू नहीं है। नाउ आई डोंट केयर। मैं पहले भी केयर नहीं करता था, ठीक है, बट अब केयर इसलिए और नहीं करूँगा क्योंकि जो कहना था वो कह दिया। क्योंकि मेरे पास में बहुत ज़्यादा मेल आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे इंस्टा पे, कुछ तो एक्शन लेना पड़े, कुछ तो बोलना पड़े, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब। तो इसलिए बस एक बार मेरे को बोलना था, मैंने बोल दिया। मैंने सच में कल सोच लिया था कि बस कर देता हूँ इसको, तो फिर ऐसे दिमाग में आया, फिर ऐसे बात करी तो फिर बोले कि अरे रहन देना, छोड़, ये सब का होता है, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं कि उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं, और वही वाली बात है। बल अरे क्या मैं कुछ भी बोल रहा, छोड़ो, बल रहने पर रहते, बोल अंदर जा, जो बोलना है, कुत्ता भौंकते रहे, हाथी चलते रहे, वो वाली बात है। मैंने कहा ठीक है, चलो ऐसे कह रहे हो, कोई बात ना, हम तो ऐसे मान लेंगे। तो भाई यहाँ पे आए हैं वॉक करने के लिए, डेली की तरह। सुबह के 6:24 हो रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। और अब वही वाली बात है ना कि आदमी के साथ एक बार ऐसा होना तो वो उस फेस में नहीं रह जाता। फिर जिस फेज में वो पहले रह रहा था ना, उस फेज में नहीं रह जाता। लोग ना इतना ज़्यादा भर देते हैं ना, अरे क्या ही है यार, मतलब इतने गंदे लोग कैसे हो सकते हैं। मैं तो ये नहीं सोच पाता कि इतनी गंदी सोच, इतनी नेगेटिविटी कहाँ से मतलब लिख देते हैं यार। मतलब सोचे समझे बिना कुछ भी, कोई जान ना पहचान कि इनके बैकग्राउंड में क्या है, ये क्या है क्या नहीं है, इनका क्या चल रहा है पीछे, कुछ पता नहीं है कि इनका क्या काम धंधे हैं बैकग्राउंड में, क्या पैसा है, क्या ज़मीन जायदाद है इनके पास में, क्या है, कुछ भी नहीं जानते और बस ऐसे लिख देते हैं। जैसे ये कीले वीले दिख रहे हैं तुम लोगों को भाई, ऐसे हमारे पास कितने हैं। और ये तो चलो, ये तो बहुत बैकवर्ड वाला एरिया हो गया। हमारे पास में वहाँ जगह है मेन रोड पे, जहाँ पे कोई जानता हो ना अगर इंटर में, तो एक बार ऐसे कह देना ढेर में क्या कीमत चल रही है खेतों की, ढेर नाम ले देना, और ढेर में देवरा नंबरदार के कितने खेत हैं, एक बार ऐसे पूछ लेना, वो अपने आप बता देंगे तुमको कि क्या कीमत चल रही है और उनके पास में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा अपने मुंह से बड़बोला नहीं बनूंगा, कोई हमारे गांव में जानता हो तो बता देना। पीछे कुछ दिनों में ना एक बात तो मेरे को पूरी श्योर हो गई है, यूट्यूब इज़ ऑल फेक। मतलब सब कुछ फेक चलता है भाई यहाँ पे, सब कुछ फेक। अगर तुम पूरा बढ़िया गाड़ी वाड़ी दिखाओगे ना, पूरा बढ़िया तगड़ा लाइफस्टाइल दिखाओगे अपना, तो सारा तुम नकली दिखा रहे हो सारा का सारा, ठीक है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ला रहे हो, 2-4 दिन पे कंटेंट निकाल रहे हो, उसके बाद में वो पता नहीं कहाँ गायब हो जा रही है, तुमको खुद नहीं पता चल रहा, जनता लेके जा रही है कहाँ गई। तो किसी को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोगों को वो चाहिए आते हुए नकली, है ना। किसी को ये नहीं पता कि जितने भी व्लॉगर घूम रहे हैं, ये व्लॉगर के पास में अगर कोई काम धंधा नौकरी होती ना, तो कोई भी ये काम नहीं करता, ठीक है। हर कोई 4 पैसे के लिए कर रहा है ये काम, 4 पैसे नहीं, मैं तो कहूँगा 40 पैसे के लिए कर रहा है, 4 पैसे तो बहुत दूर की बात है। तो जितने भी व्लॉगर घूम रहे हैं ना, ये कैमरा लिए का ये शौक ना है, दिन भर ले गाइस पार्क में आ गया, ले गाइस आज यहाँ आ गया, ले गाइस आज पोखर पे आ गया, ले गाइस आज दिल्ली आ गया करने को। पैसा आ रहे हैं मर कोई भी कर रहा है, और पैसा ही बढ़िया वाला आ रहा है। तो काई के भी पास में ना कोई सिंगल व्लॉगर ऐसा बता दो जिसके पास में ये काम हो, अपना नौकरी हो, काम धंधा हो, ठीक है, और वो ये कैमरा लेके घूम रहा हो, ठीक है। एक नहीं है, सारे के सारे ऐसे ही हैं भाई, बस वही है। अब वो यूट्यूबर बन गए, उनका टैग लग चुका है, बट वो चीज़ आप कैसे समझोगे मेरे भाई कि काम यही काम है। चलो मैं आप लोगों को ना यूट्यूब की थोड़ी सी रियलिटी बता देता हूँ। यूट्यूब में भाई बहुत मोटा पैसा है, लोग इसमें बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं। आप भले किसी को हेट दे रहे हो, हेट कमेंट लिख रहे हो, डजंट केयर, डजंट मीन
कुछ नहीं होता इनसे, डिसलाइक मारो कुछ नहीं होता इनसे, व्यूज़ आ रहे हैं, बढ़िया लोगों के रेवेन्यू आ रहे हैं, ठीक है, डॉलर्स में आ रहे हैं। आप कुछ भी बोलो, ठीक है, किसी का कुछ नहीं जा रहा भाई तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे कमेंट लिखने से ना। अब मैं ऐसे चलो नाम तो किसी का लेना ही नहीं चाहिए, तो बहुत ऐसे हैं, ऐसे वाले लोग भी बहुत। और देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। थारा भाई जोगिंदर का चलो नाम ले ही देता हूँ मैं भाई, ठीक है, वो उनका कंटेंट है, मैं तो भाई किसी की कह ही नहीं रहा कि वो क्या करते क्या नहीं करते भाई, सबका अपना अपना कंटेंट है, सबकी अपनी अपनी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है जी। वो भाई पहले क्या क्या करते थे, ऐसे लोग कितनी गालियाँ देते, कितना कुछ बोलते, भाई रुका नहीं, क्योंकि भाई को पता था कि भाई अपना तो आ रहा है जो आ रहा है, ठीक है, अपना तो पैसा वैसा आ रहा है, लोगों को बोलने दो जो बोल रहे हैं। तो आज देखो कहाँ से कहाँ है, क्या कौन सी गाड़ी नहीं खड़ी भाई के पास में, क्या पैसा नहीं है, क्या सब कुछ है मतलब है। तो तुमको लगता है कि जो आदमी कैमरा के सामने ये सब कर रहा होगा वो हर टाइम ये सब करता रहता होगा? ना मेरे भाई, ये सब बहुत अलग होता है। 24 घंटे में से 8 मिनट 10 मिनट 20 मिनट निकालना है व्लॉग में, वो अलग होता है, बाकी 22-23 घंटे आदमी का अलग रहता है, ठीक है जी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब जैसे हमारे साथ में ही होते हैं, है ना, जब व्लॉगर ही होते हैं तो जैसे हमारे साथ नॉर्मल रहेंगे, एकदम से नॉर्मल बातें हो रही होंगी, नॉर्मल बातें होंगी, जैसे उनको दिखता है कि कंटेंट है, कैमरा निकालते उनका हाव भाव बदल जाते हैं एकदम। और हम ऐसे कहते हैं ये क्या हो गया, इसमें कहाँ से इतनी जोश, इतनी एनर्जी और इतना सब कुछ आ गया। अभी तक तो ये लुल पड़ा था, ऐसे सुस्त पड़ा था, और एकदम से इसमें इतना जोश आ गया, इतनी एनर्जी आ गई, गाइस ये देखो गाइस क्या। और वैसे भाई क्या यार बोरिंग चल रहा है यार, क्या मतलब ऐसे। तो भाई वो 8 10 15 20 मिनट में विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आदमी का भी बहुत कुछ अलग फेज होते हैं। अब हमारे भी बैक में क्या है क्या नहीं है, अरुण का क्या है, मेरा क्या चल रहा, तो वो सब अलग होता है ना। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। पर्सनल लाइफ अपनी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल लाइफ घर में घुसाना, कोई नहीं घुसाता किसी को, कोई नहीं बताता किसी को। कुछ लोग होते होंगे जो अपने घरेलू झगड़े, घरेलू लड़ाइयाँ दिखा देते होंगे, बट कोई ऐसा नहीं होता जो अपने घर की हर पोल दे किसी को भी। ये तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जहाँ पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ तो कोई क्यों ही देगा। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ने ना था, मैं अपने घर के सबरी पोलन ने, है ना, समझ रहेंगे तुम। तो हर चीज़ है ऐसे ना देखे करे भाई, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो इसको एंटरटेन के लिए देखो बस, इससे ज़्यादा कुछ मत देखो। कोई यहाँ पे तुमको अपने सीक्रेट्स बताने नहीं आ रहा, कोई अपने घर की बातें बताने नहीं आ रहा, कोई लोग यहाँ पे कुछ नहीं करने आ रहा, सिर्फ आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आप कराइए, सब कंटेंट क्रिएटर मेहनत करते हैं, ठीक है, इसमें भी इतना इजी नहीं है ये। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग कर भी रहे हैं अभी, और बहुत लोग अब जो रोज़ वाले वो थे वो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे भी आ गए, क्योंकि ये मेहनत का काम है, इतना इजी नहीं है डेली कंटेंट निकालना, ठीक है। हमेशा जोश एनर्जी दिखाए रखना, चाहे वो रात हो रही हो, चाहे सुबह हो रही हो, चाहे दिन हो रहा हो, चाहे मूड नहीं है, चाहे सिर दर्द है, चाहे बीमार है, पर करना तो इतना भी ईजी नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद में एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, फिर मतलब टाइम पे ही वो सब काम होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ यूट्यूब की, मैं छुपा कुछ नहीं रहा, ना कुछ झूठ बोल रहा। जो भी भाई करने होंगे ये चीज़, उनको पता होगा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। हर कोई अपनी आवाज़ सुन के एडिट नहीं कर सकता। पहले मैं भी जब पहली बार नया था ना, तो अपनी आवाज़ सुनता था, बहुत अजीब सा लगता था, अरे यार यू अपनी आवाज़ सुना सुनी जा रही, पर फिर आदत होती चली गई, अब सुननी पड़ती है, क्या करें। 5.34 किलोमीटर्स का आज का वर्कआउट हो गया, पहुँच गए अपने प्लॉट पे काम का अपडेट लेने के लिए। फिर भाई अभी टाइम मिलता है सुबह, उसके बाद में दोपहर में टाइम नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं चले जाते हैं, या तो कुछ काम अटक जाता है। देखो ऐसा कुछ ऑफिस लग रहा है, और ये शीशे का ये ज़्यादा ही दिख रहा है यार, इसको जल्दी पर्दा लगवाना पड़ेगा। सब लोग इसको देखते हैं, सब बोलते हैं क्या अजीब सा रखा, अरे जीने में कहा यू पेट से निकाल रखा हो इन्होंने,
भाई कहीं से भी मिस्त्री मंगा के काम करा लेना। हमारे यहाँ के मिस्त्री, हमारे पापा ने ये ऐसे सस्ते मिस्त्री पकड़े हैं, इतने रद्द मिस्त्री पकड़ लिए, सही बता रहा हूँ। सारे तो कॉलम टेढ़े मेढ़े, सारे, कोई सा भी एक कॉलम ऐसा ना है जो सबसे परफेक्ट होगा। सब रेन में देखो, क्या देख लो, कोई ये बस फॉर्मेलिटी के लिए खड़े हुए हैं, ना कोई लोड उठा पा रहा है ना कुछ उठा पा रहा। तो थोड़ी बहुत भी ना ही तू मेरे एयरपोर्ट लगा के चलेगा। मेरे को चार्जिंग नहीं थी, मैंने भाभी से बोला तो था कि आज नहीं बोला था, सॉरी, कि मेरे जब तक तू उठेगा तब तक चार्ज हो जाएंगे, आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं ये। मेरे में कब भी चार्जिंग नहीं। तो भाभी ने न दिया मोह पता कितनी दिक्कत हुई है बिना एयरपोर्ट्स के। तो तू उठतो तो वहाँ देख तो सही, होने ले जाता ना। मेरे मम्मी खुद के में चार्ज ना जब मेरे एयरपोर्ट लेके चला गया। अब मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं खाली डिब्बा लेके चल दिया, जो कह रही वो नहीं तो अरुण भैया लेके, अरुण तो यूँ कह रहा हूँ कि चार्ज पे लगा रहा है, उन्हें ले जाता है। ये नौकरी ना कही था ने से, मतलब मैंने कही नहीं थी, मैंने ऊपर जाकर विचार किया कि मेरे को ये भाभी को कह के आना चाहिए था। फिर मुझे लगा कि क्या पता दोनों ने खुद ने कॉमन सेंस लगा लिया। तो मैं उसमें फाइंड माई पे देख भी रहा था अपने एयरपोर्ट की लोकेशन की, क्या पता ले गया हो समझदार, और वो घर पे लोकेशन दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि अच्छा मतलब खुद तो मम्मी उन्हें चार्ज कर ना सके, पर मैं 10 15 20 मिनट बैठता हूँ चार्ज तो फिर जाता। कितने बजे उठे? 6 बजे जावे तू, मैं 5 बजे उठ कर चार्ज पे लगा दिया मैंने, 1 घंटा फुल चार्ज। ले बता, तेने तो ना कही कि ये चार्ज पे लगा रखे हैं भैया ने, ले जाओ। अब भी लग रहे हैं देखो। अरे भाई मैं इतना मतलब इतना परेशान है को बिना एयरपोर्ट के मुझे इतना सुनना पड़ा, ट्रैक्टर पैक्टर गाड़ी वाड़ी इनकी आवाज यार, इतनी धूल मिट्टी सब। मैं रोड पे चलता ही नहीं हूँ ब्रो। ये सुनता ना है, मैं कभी भी, मैं तो रोड पर कितनी देर चलूं, मतलब 10-20 मीटर स्टिल भाई बहुत डर। नहीं मैं रोड पे नहीं लगाता, मतलब मंदी आवाज रखता हूँ, एकदम मंदी आवाज। अरे मैं ना लगा के रखूं भाई, विश्वास तो कर ले करो काहे की बात को यार। यू कहाँ है? आयो भैया बेटी थी, आप जो दिखे ही नहीं, आप जो दिखे ही नहीं। अच्छा पापा पाशा आज परसों से अपनी बिहार सीरीज हम शुरू करेंगे, बिहार की शादी। तो क्या हैशटैग वगैरह क्या ऐसे चलाना चाहिए वो एक बार बताना, कि कोई हैशटैग या फिर कोई टाइटल या थंबनेल में कुछ ऐसा लिखना कि बिहार की शादी, बिहार की वेडिंग, बिहारी वेडिंग, ऐसे कुछ करके बताना। बैठे हो क्या कि आपको मतलब ऐसे दिन काटने पड़ रहे हैं भाई मेरे को, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वहाँ बहुत मजा आता है भाई, मतलब सब कुछ ही अलग अलग देखने को मिलता है वहाँ पे बढ़िया मजा आता है। जैसे सगाई वगाई में अलग होता है, ये वहाँ पे अलग होता है। मुझे ये है ना जल्दी से वो शादी ब्याह का काम खत्म हो, उसके बाद में फिर मैं अपना अदर काम शुरू करूँ, वो भी एक जिम्मेदारी है भाई, वो भी फर्ज निभाना है। उसके बाद में फिर अपना दूसरे काम में लगूँ, क्योंकि उसकी वजह से फिर मेरे अभी सारे काम पेंडिंग में मैंने छोड़ रखे हैं, कि अब एक बार ब्याह हो जाए बाकी बाद या काम करूँगा, बाद या काम करूँगा, नहीं तो फिर 10-12 दिन के वहाँ बन जाऊँगा। मम्मी जी को आ गई बाय, तो मम्मी जी की बाय को करने जा रहे हैं बाय बाय डॉक्टर के जाके सुई लगवाने। बाय आई कैसा आप है वैसे? चावल खाए और चलो बैठो, अभी आपकी बाय को बाय बाय। चाओ चाओ। अरे भैया अभी तो पापा ड्राइविंग पे बैठेंगे, यहाँ पहनने बड़े तोड़ी हुए हो, उधर चलो, उधर बैठो। बेटे अभी तो पापा भी ड्राइविंग नहीं आती, तुम तो जब सीखोगे पहले बाप को सीख जाने दो। तू तो इतने थप्पड़ लगेंगे खींच खींच के कि फिर शक्ल बुरी बनाता फिरेगा। नहीं आता बाप, इसके तेरे बाप स्टीयरिंग पे ऐसे हाथ फेरते जैसे। चलो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे, गुड बॉय, नाइस, थैंक यू। चलो हो गया, जाओ दांत फाड़ लिए, जाओ अंदर जाओ, सो जाओ। अभी अरुण सेकी में आके ज्यादा अपना ड्राइविंग को इतना परफेक्ट बताता है कि जैसे इससे बड़ा ड्राइवर इस दुनिया में भाई कोई हो ही ना। चलो तो इस बात पे भी आज बात कर ही लेते हैं। फॉर्च्यूनर पलटाई किसने पलटाई? कौन इतना बड़ा ड्राइवर बना था? गाड़ी चलानी आती ही नहीं है भाई, इस पे गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। अभी तक कितना खुश बैठा था मेरा बेटा, और देखो दिनेश को देखते ही जनिया कार रोन लगे। तू यार मारे है का ना था वो तो बेटा ऐसे लगा है, तू मेरे पीठ पीछे मेरे छोरा मार तो देख या तो देख के रो है आंसू भी आ गए। सही बता, तू मारे है छोरा है ना था, फिर छोरा कैसे रो गए तोते? उड़े मेरो बेटा आज, उड़े पापा आज
कौन माए ताऊजी माए ताऊजी ताऊजी पिट्टी करते हैं कहनी पिट्टी करते हैं हाँ टू आशू आ गए 11 तारीख आ गई कहाँ प्लेटिना देख ले ये मोटरसाइकिल है हटियो एक बार किस मॉडल आजा यहीं से देख लूं कितने रुपये बता रहे हैं आकी ए जो कहाँ बना रखी है यहाँ के 35,000 रुपये हैं? भाई चलो ये मोटरसाइकिल देख लेते हैं दीपेश भैया को पकड़ना एक मिनट भाई ये मोटरसाइकिल हाँ गुना दीपेश भैया आजा अरे रे कते बाप की गोदी यार मोटरसाइकिल की हालत तो देख ले यहाँ से अच्छी तो लीव खड़ी है अरे खड़ी तो ठीक है भाई चाहिए खड़ी है पर क्वालिटी तो कुछ हो रहे हैं भाई ये प्लेट में कौन सा मॉडल है 21 मॉडल 2021 कहाँ से लग रही है 21 मॉडल सी इतने की तो हमारी अपाचे की है सवरी तो जंग लग रहा है 35,000 मोटरसाइकिल आ गया भाई तू ब्रांड न्यू लेगा 80,000 की तो हुई आ जाएगी मैं बता रहा हूँ मैं अरे पता है मेरे को अगर सुन ले मेरी बात सुन ले अगर ये मोटरसाइकिल होती ना अगर ये किस में मैं लाता इतनी सेफ्टी मोटरसाइकिल 5 साल में ना कहीं भी अंदर तो मुझे जंग दिखाते कोई पैंट छूटा हो मेरी मोटरसाइकिल में लिखा लूँ अपनी एनसी से चला और वक्त कंडीशन आप देखिए बोल 15 साल यहाँ हुए कि ना हुई 13 साल हो गए बाबू बूढ़ी मोटरसाइकिल है हीरो की चाबी है ले चाबी भी आने हीरो की ले भाई रखी है देख मेरी बात सुना यहाँ में तो ये भी घिसे पड़े ये भी छूटे पड़े आके हैं और जहाँ में ये खरीद लगे पड़े नंबर प्लेट हम वैसी नहीं है और जहाँ में यू जंग लगा पड़ो है और यू गड़ो पड़ो या को पूरा और यहाँ में देख यू चटक्की भैया नहीं ये तगड़ी रगड़ रखी है कतई कौन कहते हैं कि 2021 मॉडल है इंडिकेटर लीवो या तो बढ़िया खड़ी है वो जबकि 2016 मॉडल है 14,000 चली ना चली ठीक है पर ये कहाँ कंडीशन है गाड़ी की सबरी जंग खारा के सबरी खराब तू लेने की कह रहा हो क्या है हम वो तो नई मोटरसाइकिल सुनी कि यही है ये एक बारे में और यू ही बता रहा हूँ साफ और यू फोटो में दिखा रहा हूँ अब मैं देखो चमक क्या चीज साफ है ये साफ कितने की ले रहे हो तू है 10,000 या दिनेश को भाई बहुत दिन से मन कर रहा हो प्लेटिना लेने को या तो जो जैसे बहका दे तू का ही नहीं ले रहा तो कहा जरूरत है की अरे वो तो दिखा रहा हो ये मोटरसाइकिल ने कोई पिका हुआ है मैंने कि यार 35,000 में मैं तो डाला हूँ आता हूँ 35,000 की मोटरसाइकिल ही ना आई हो देख नीचे बैठ के देखो या कि चैन सेट में पूरी कंडीशन देखो पहले या कि सिलेंसर के देखो पहले या मैं जंग लगाओ पड़ो या मैं तो भाई मत ले तो जबरदस्ती तो ना कर रहा हो तो बस तो दिखा रहा हो तो ना लेनी मतलब है वो आके बेचारे के मैं नुक्स निकाले जा रहा हूँ ठीक है भाई वो नुक्स निकाले जा रहा है मैं आप लोगों को एक्चुअल बात बताता हूँ दिनेश मेरे से कह रहा था इस बाइक के लिए 2-3 दिन पहले की एक प्लेटिना है वो मिल रही है तू उसको ले ले मैंने कोई दिक्कत ना जब भी ली वो हमारी कभी कंडम हुई पड़ी है मैंने कहा चल यार देख लूंगा मैं और बता रहा 35,000 में 35,000 में चल कोई घाटना है 2021 मॉडल अगर मोटरसाइकिल और कतई नई कच्ची बन रही गई है मैंने चल देख लूंगा बुला लिया अब वो आई है ये तो कतई कंडम हुई पड़ी है यार या मोटरसाइकिल के 35,000 देने भाई कि कितनी कीमत लग सके मुझे यूँ बताइयो फिर मैं वो ही कह दूंगा इसको अगर चलने में बढ़िया हुई ना कितनी कीमत लगे उस हिसाब से फिर मैं इसको ले लूँगा दिनेश जी फिर से आ गए मैं तो नहीं सोच रहा आरसी वारसी देखिए कि साहब दिखा रही है 21 मॉडल है और 8 महीना की है या मैं अब मैं यही था अपाचे को कंपैरिजन करूं तो अपाचे के एक डीलर ने 60,000 रुपए लगाए जबकि वो 2023 मॉडल है इस मोटरसाइकिल में देखो एक तो ये घिसे पड़े आके है ये छोटे ये जंग लग रही है मैं है और एक तो ये खत्म चलो वो तो स्टिकर है वो स्टिकरों से तो कोई वो ना है पर वैसे तो जंग खा रखी है सब रीजन और कह रहा चलती नहीं है खड़ी रहती है 10,000 किलर्स मैं तो यहाँ आराम से हैं मैं लगाऊंगा साफ करवाऊंगा तो 10,000 की हाँ सही आराम से ना भाई इतने की ज्यादा लाख मोटरसाइकिल देगा तो जी 35,000 को दे दे 35 मांगे या नहीं मैं तो 10 में ले सकूँ आराम से 10, 15 या 20,000 तक तू मोद है मोटरसाइकिल मैं लाऊं ये मोटरसाइकिल मेरी कंडीशन बता दी बोले अगर 10 साल में अगर ऐसी साफ मोटरसाइकिल ना मिल जा वो मोटरसाइकिल देख ले ना जब भाई वो तो दिखाने लाया हुआ है बात तो ना लेनी मतलब कोई बात ना वो तो ठीक है ना तो मैं अपने डिलेक्स करवाऊंगा मैं तो 2,000 रुपये मांग रही हूँ तो बस कोई की गेट भी इनके राड बाड़ के अपाचे ले ले आज मैं क्या करूँ मैं अपाचे में खुद पे है तो गई अपनी तेरी तो भाई अच्छो तेरी और मेरी मोटरसाइकिल में कोई फर्क ही ना है भाई मैं तो अपनी अपाचे पूरी 15 साल चलाऊंगा डिलेक्स की बराबर करूंगा कोई दिक्कत ना जब मेरी डिलेक्स 15 साल पूरी हो जाएगी ना जब 3 साल अभी और रह रही है लग की तेरी भी मैं 2 साल और खत्म करके जब लाऊंगा इन दोनों ने देख के
ठीक है भाई, ओके। मैं सोना जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जब काहे के लेके जा रहा हो? ये घूमने जा रहा है, ऐसे घूम ही आएगा थोड़ा। एक बाबा तो और मिला दियो, मांगे को वहाँ पाएगो। भाई जो कल अपनी माई का लेनी थी, वो कल ऑर्डर लगाया, शाम को ही भाई की 2 घंटे बाद ही वो आ भी गई। अब हमने कहा यार चलो अब लेके चलते हैं, क्योंकि भाई वो लड़के को बहाना सा ऐसा मिल रखा है कि दूसरों के कामों पे चला जाता है वो, हमारा ना काम करके। चलो गुना भैया के पास बैठो, चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, और हो गया। अरे मैं यहीं तो हूँ बेटा, फिर मैं ड्राइव कैसे करूंगा? हैं? अगर आप ऐसे किराए करोगे तो अगली बार से नहीं लाएंगे दीपेश इसको, है ना? ये गंदा बॉय है। चलो ओ चलो चलो चलो, ओ पी स्टार्ट हो गई। चलो 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 भैया, आज अपनी सेल्टोस में पहली बार हम लोग सामान भर के लेके जा रहे हैं। नहीं तो इतने दिन से काम चल रहा है ना, हम सामान ही ले गए। और देखो ये ऐसा ग्रीन सा कुछ कलर है अपना, जो हमने सेलेक्ट किया था। चलेगा ना? चल भाई, इस लड़के पे हमने कल भी बिरयानी खाई, आज फिर से पैक कराना आ गए, क्योंकि हमको इसकी बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट लगी थी। तो अब आप तो बहुत बदमाश बॉय होते जा रही हो। यही कुर्सी पे सांझ के कोई ऐसे बैठेगा, दूल्हा दुल्हन ऐसा उस सिंगार विंगार करके आएगी, और यहाँ देखो इसकी कोई इज्जत नहीं है। वो ये जगह जगह की बात है, जहाँ ये लग जाएगी वहाँ इसकी इज्जत हो जाएगी। अब देखो कैसे पड़ा इस पे, अरे टेबल वेबल से कितनी बुरी कुर्सी पुर्सी, और जब ये अपना वहाँ रख जाएंगी, जब ये कितनी मलूक लगेंगी। अभी तो ये सब बैठे हैं इनको ऊपर, ऐसे ही है भाई, जगह जगह की बात है। ये भाई अपना जीना, और ये भाई अपना रेडी होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले अपना यहाँ पे देखो, ये वो आगे से वाइट है को पूरा का पूरा, मैंने देखो ही ना, उसके ऊपर का थोड़ा सा बचा है, ये शटर इनके ऊपर को, तो बाकी ये सब सफेद है, थोड़ा बहुत फास्ट काम करने में कोई दिक्कत। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। ये देखो ये ऐसे काम हो रहा है। और कहा करे दीपेश भी अपने रत्ता सिम मान लगा, तू कर सिम आएगा? मैं तो भैया, मैं तो नाराज हूँ। मैं जब दिवाई ना रहे हो तो मैं कहा करूँ? मैं तो जब जाऊंगा मैं नहीं ना तो ना है। ले बता, जो कह रहा है तू चलेगा वहाँ आएगा, वहाँ जाते संपादन होगा, कोई बढ़िया बात थोड़ी है। जाको बिहार है दीपेश लत्ता सिम मांग रहा है कोई? ऐसा कोई रूल दुनिया में तो कोई रूल ही ना भाई। ना 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 भैया, मैं ना कहूँ, मैं कहता ही जब आए करें, जब एक जोड़ी लत्ता मिले सब है, ऐसा ना मिले करे हमें पहनने के नहीं है। ना ना ना, मैं तो पहले क्या फिर ब्याह में जा ही नहीं। ऐसा तो दीपेश भी लत्ता खरीद के लाया हो, ब्लेजर लाया हो, बाद है ना, हम भी खरीद के लाए हैं। फिर अरे तू जो पता है पीओपी करवा रहा है, सिटी ने कौन ले जाए कोई नहीं। इन्हें अभी ऐसे ही रहने दूंगा, बाद में इन पे पत्थर लगवाऊंगा मस्त वालों। जब सीढ़ी, अभी तो काम ही कहा ऊपर को, पत्थर लगवाते को तो मान ले, यहाँ बंद ना करवाएगा तो यहाँ पे खाई जम जाएगी यहाँ पे। तो बाबू मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है। जब ऊपर काम करेंगे ना, तब इसको सुंदर बना देंगे एकदम उसी हिसाब से। फिर ऊपर ईंटें जाएंगी, यहीं से हाँ। खराब हो जाएगा सब पत्थर। तो इसीलिए अब ये तोड़ देंगे, अंदर की टाइल तोड़ दी यार। एक ऊपर बन जाएगा। तेज तेज काम करते हैं, हैं? जल्दी जल्दी। डेली कभी तो बढ़िया ही है। नहीं छोरो, बढ़िया है। ये पहले हमें काम करने वाले अच्छे मिले हैं, है ना? हाँ, ये यही करा। फिर यार मनोज को भी करो, और ये ठेके वाला अच्छा। भी करो। हाँ, यही नहीं करो, ये छोरा ने खेले ने भाई बढ़िया काम, सही जो है। बनो जो भी यही नहीं करो। ऑफिस भी अब तो सफेद सफेद अच्छा लगन लगो, लाइट वाइट जगवा के। यहाँ पे सब पे पेंट करवा दूंगा। हाँ, यहाँ पे सब पे शटर वटर सब पे पेंट हो जाएगा। देख ऑफिस कितना चमक रहा हो हैं। ऑफिस में तो लुक ही बन गया लगी। और यहाँ में टेबल वेबल गिर जाएगी, जाके हमें अलग लुक बन जाएगी। फिर अब हम एसी लगवा देंगे यहाँ फाइनल होते ही। जैसे ही फाइनल होगा तुरंत एसी। इसमें लगता नहीं सिंगल हिस्से में ना। कौन से ट्रैक्टर का टायर है देखता हुआ। तेने वो गिरवा दिया गाई सर को उसमें देख लो, दोनों। किसके यार क्या करे, मेरी लाइन नहीं चला ले। कोई ना कहेगा एक ही बार है। जब भी तो पड़े ये, जब भी वे सूख जाते परे परे तेरे काम आ जाएंगे। कोई ना, तो ये रोनो ले, मैं ज्यादा घिस रहा हूं, मतलब कोई ना। भाई मैं अपनी पेंट सिलने डाल गया था, मेरे और अमय की दोनों की रेडी हो गई 26 तारीख को, क्योंकि कल संडे। कल की तो बाजार बंद रहेगा ना पूरा। कैमर में आज ही आ गो, और परसों फिर मैं सुबह बखत्ते ही निकल रहा हूँ। मेरी 11 बजे की ट्रेन है। और दीपेश भी यहाँ पर अपने कुर्ते पजामे का साइज देने के लिए आया हुआ है। सब अपना रेडी हो रखे हैं भाई शादी ब्याह के लिए। बिहार की शादी में धूम मचा देंगे सब लोग, तगड़े तगड़े लत्ता पहन के। आज बड़े दिनों के बाद इस लाइन से में लगना पड़ेगा भाई। 3-4 लोग अभी भी लगे हुए हैं।
अब थोड़ा सा मैं कैश की तरफ अपने आप को ज़्यादा प्रोत्साहित सा कर रहा हूँ। कैश में थोड़ा सा बढ़िया रहता है, मतलब ऐसे ज़्यादा उठता भी नहीं, क्योंकि वो दिखता भी। अगर जैसे आप किसी को 5,000 10,000 दे रहे हो फ़ोन पे से, तो आप टुक से कर देते हो, उसमें कम से कम करोगे तो ऐसा फील तो आएगा कि हाँ कैश में गड्डी जब जेब में रखी रहती है तो भाई अलग ही फील। भाई इस वाले एटीएम में थोड़ा सा लिटिल सा कुछ फॉल्ट सा चल रहा है। पैसे कट गए बट पैसे आए नहीं, मशीन गोड़ करती रही। उसके बाद में फिर रिटर्न भी हो गए, 1 सेकंड ही लगा उनको रिटर्न होने में, रिवर्स हो गए। जल्दी पैसे आगे चल रहे हैं। UPI होता तो तुरंत के तुरंत हो जाता है भाई, यही चीज़ है ना बस एक। और यहाँ पे करे एक अंकल के अटक गए, मैंने कहा अरे कोई बात नहीं रुको अंकल मैं ट्राई करता हूँ। मैंने इसीलिए सबसे कम अमाउंट डाला, मिनिमम अमाउंट 2,000 रुपये का बस, कि देखूँ पहले निकल रहे ना नहीं। अब ये यूनियन बैंक के मैं आया हूँ, यहाँ पे डाल के देखा भाई, यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये डाले सबसे पहले। लो 1,000 आ गए, अब बाकी कट। अब क्या बड़ी अमाउंट डाल दी। यहाँ हमारे तो टाइम लग रहा, मैसेज आ गया भाई। अब देखते हैं निकल रहे नहीं निकल रहे, और ये आ गए कैश। देखा अभी मैंने 9,000 रुपये निकाले। 9,000 रुपये कैश में कितने बढ़िया लग रहे हैं। अगर मुझे कहीं फ़ोन पे करना है तो फिर कितने टुक ऐसी ना हो जा। मैं कैश का अलग ही मजा है भाई। चलो इसको कैंसिल करते हैं, लेट्स गो। ओ जस्ट कहाँ से आया भाई? नए सैंडल कहाँ से आई हैं ये? किसने दिलाई थे? क्या किसकी ने दिलाई? पापा ने। अच्छा भाई भिंडी तो आ ली है भाई, भिंडी तो आ ली इनमें। बैंगन भी आ गया। ओ तेरी के भाई, वाह भाई वाह 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 भाई वाह। जिबे नल की फैलाओ भाई। चलो भाई पानी देते हैं भाई इनमें तो भाई फसल। और अब भाई मिर्च भी आने लगी भाई। टमाटर कब आएंगे भाई? टमाटर ना आ रहे, बाकी पुदीना बढ़िया जोर मार रहा, ये सब भी बढ़िया जोर मार रहे हैं। कहना मचल रहे हो आप? रॉक्सी ने सबको मन लगा रहा है बेचारी ने। ना ना नो धमका इसको, इसका नो, इसका नो नो कंटी। रॉक्सी को नहला दे, नहला दे रॉक्सी को। अच्छा आप कल कहाँ रुके थे ये तो बताओ, सब पूछ रहे थे ओजस कहाँ है? कहाँ रुके थे कल आप? और आज हमारे घर में बन रहे हैं भाई अंगे। तो क्या कही अरुण आपते? मम्मी रेसिपी जब ज्यादा बनावा। क्यों अरुण क्या रेसिपी की वीडियो बनाएगा? तो भाई अंगे कुछ इस तरीके से बनते हैं, मक्खियों का पूरा सहयोग रहता है इसमें एक्स्ट्रा मसाले देने में। तुम्हारा तो ऐसे ही लग रही है एक यहाँ मक्खी उड़ाने के लिए बैठी मम्मी के पास है, अब मम्मी यहाँ पे बना रही हैं। एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है, तनु के हाथ की लगती है। मम्मी आप अंगा बना रही है, उस खुशी में लो आपके लिए मैं क्या लाया। आपकी आज की दाढ़ी। रोज अंगा बनाते लेंगे तो भाई मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है, और हम जितना भी कैश वगैरह का काम होता है सारा अपनी माता श्री के हाथ में दे देते हैं। लो उड़ाओ इन्हें। फिर ये हमको 4 दिन बाद कह देती हैं है ही ना सब बराबर है, को सब्जी ना ले ली। 500 रुपये की सब्जी लूँ मैं एक टाइम में। अब ये मैंने इनको दिए हैं 6,500 रुपये। अब देखते हैं कितने दिन इनको चलाती है, उसके बाद में फिर कहेंगे। जवाब में तैयार 1-1 रुपया में इन रिटर्न लिख के रखती हूँ। हम कहा पे हिसाब मांग रहे हैं। तो चलो अंगे की आज रेसिपी बताता हूँ मैं आप लोगों को। पहले इसका आटा ऐसे बनाना है, उसमें मिर्च है मम्मी हमें, मिर्च मसाले धनिया वनिया हींग। अच्छा इतना सब डाले हैं। और ये 2 तरीके के बनते हैं, आप सिंपल भी बना सकते हैं, आलू भर के भी बना सकते हैं, है ना। तो मेरी मम्मी यहाँ पे थोड़े से आलू के बनाती हैं, थोड़े सिंपल बनाती हैं। 3 लोग सिंपल, 3 लोग आलू। कौन खावे सिंपल? मम्मी तनी से दीदी पापा। अच्छा ये सिंपल खावे हैं। आलू की अगर आलू के बनाने हैं तो आलू की चटनी बना के ऐसे उसके अंदर डाल के कचौड़ी की तरह ऐसे फोल्ड। अरे वो दिल्ली वाले भैया नहीं आए थे, वो ऐसे कहे थे क्या है ये, जब हम उन्होंने अंगा दिए थे तो वो कह रहे थे ये तो आलू के पराठे हैं। और जो 1500 रुपये किलो का घाव ऊपर नीचे तैर रहो आलू के पराठे।
और इसको ऐसे करके और ये आग जला के, जैसे वो लिट्टी चोखा आपके अगर कोई भाई बिहार से होगा तो उनको पता होगा, राजस्थान से होंगे उनको पता होगा, लिट्टी टाइप से। अच्छा यार भूविर कहाँ है, भूविर में रख दो इसको। और शहर में तो लोग वैसे बना देते हैं मम्मी, गैस पे ही धर के, जैसे हम शहर में भी एक तरह की बेटी होगी ना, वो भी अपनी रिश्तेदारी में थे। अरे ऊपरा भी तो बिके हैं ये। हाँ बनवारे कभी मत घबराओ, ऊपरा ले आओ मोल। ना चाहिए तुम्हारे एड्रेस पे भेज दी, हम कट्टा भर के भेज देंगे फ्री में। हाँ फ्री में भेज देंगे। चलो भाई सब लोग अपना जल्दी एड्रेस लिखो, मेरी मम्मी फ्री में, बस कुरियर चार्ज आप दे देना, बाकी मेरी मम्मी कर देंगी आपको फ्री में। हाँ 5 रुपए का एक। और आज से लगा के ऐसे, आज से लगा के भर दिया है ना, और ऐसे रख दो। चलो दुख मत पाओ, खूब खाओ। और ये बेच रहे हैं ना होटलन पे अंगा, मक्खन के अंगा साथ। हाँ पलवल में एक अंगा की दुकान है, दुकान है, रेस्टोरेंट। माँ मतलब रेस्टोरेंट है, वो अंगा बेचते हैं भाई। कितने रुपए का? 80 रुपीज का एक अंगा। हमारे कर कितने दिया का पहले माल 60 बन का। ऐसे कितने के माल बन गए मम्मी, 500-600 को बन गए को हैं? बस कुछ नहीं, वो ग्रीन चटनी, रेड चटनी। इन्हें गेने तुम लाल मिर्च की चटनी बना लिया करो साथ में, फिर तो स्वाद बैठ जाएगा मम्मी। बना देंगे, गोट देंगे। और ठंडे ठंडे दूध की लस्सी भाई, लस्सी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। लस्सी कैसे बनती है? जो कच्चा दूध होता है, कच्चे दूध में पानी मिला दो, चीनी मिला दो और बर्फ मिला दो, चिल्ड कर दो, वाकई बन गई लस्सी। 14 के पहाड़े 8 बार पढ़ ले। 14 अट्टे तनु बताएगी, तनु कॉमर्स की स्टूडेंट है। कल भूल गए। तनु बताए कि तनु कॉमर्स की स्टूडेंट है, अभी कैलकुलेट कर बता देगी। देखो कहा को वैसे कॉमर्स तो पढ़ी है मम्मी। 15 अट्ठे 96। अच्छा 96 थे। 15 अट्टे 96, 15 इवन नंबर का होते हैं लगे। 15 ये तो कटोरी। भाइयों हमको एक चिमनी लेनी है अपने किचन के लिए, तो बेस्ट चिमनी बताना 60 सेंटीमीटर में, बढ़िया से बढ़िया चिमनी बताइए भाई। 2 फुट की चाहिए हम लोगों को, ज़्यादा हवाबाजी नहीं चाहिए। जैसे आजकल फालतू की चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं उसके अंदर, मतलब ऑटो क्लीन हो एक तो, और वो सेंसर वाली चीज़ भी मेरे को एकदम यूजलेस लगती है। बट जो भी हो ना, बेस्ट एक चिमनी बताना हम लोगों को, हमको अपनी किचन के लिए लगानी है, जो थोड़ा ऐसे क्लासी सी भी लगे और बढ़िया भी हो। जो भाई अच्छे से बताना भाई, प्लीज़ मेल कर देना या फिर कमेंट में बता देना कौन सी कंपनी की, क्योंकि ये हमने अभी तक यूज़ करी नहीं है। हमारे रिश्तेदारियों में ले प्योर भी है, हिंदवेयर भी है, मैंने उनसे पूछा था, वो 11,000 12,000 सब ऐसे बता रहे हैं। मार्केट में भी हमने देखा था, तो एक फेवर की बता रहे थे एक भाई की 6-7 हज़ार की कोई आती है, कह रहे कि वो फालतू भाई हवाबाजी वाली होती है, 11,000 12,000 वाली है, 6,000 7,000 रुपये की है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल चिमनी बढ़िया काम करेगी। तो हमने कहा चल ठीक है, एक बार और थोड़ा सा देख लेते। तो जो भी भाइयों को पता हो बता देना मेरे को, क्योंकि अभी रिसेंट में ही ऑर्डर करनी है, 2-4 दिन में अपनी रसोई रेडी हो जाएगी, साथ के साथ चिमनी भी लग जाएगी उसमें, तो सारे काम एक बार में सेट हो जाएंगे। तो प्लीज़ भाइयों बताना जैसे घर। क्या खा रही हो? अंडा 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 अंगा अंगा। बच्चा पार्टी की पार्टी हो रही है गाइस। अरुण ने पेट्रोल पंप वाले भाई को भी सुधार दिया है कि नशा नहीं करना चाहिए। वो चुर्री पुर्री कुछ भी जन कहा खा रहा हो, जन कहा ना खा रहा हो, वो ज्ञान हुक्का, अच्छा हुक्का ज्ञान दे रहा हो क्या है कि हुक्का नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है कि अगर सभी ऐसे सोचने लगे तो ये तो भूखे मर जाएंगे कंपनी में। हमारा अरुण भाई किसी ज्ञानी बाबा से कम नहीं है, फुल ज्ञानी बाबा हो करो बताइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान तो बांटने से खुद का ही तो बढ़ता है, दूसरे का थोड़ा ना बढ़ता है। जिसको जो करना हो तो करेगा ही भाई, जिसका जो मन करेगा। कोई सब लोग कह देते हैं ज्ञान न चाहिए, ज्ञान बहुत है, पैसा दे दो बस। जैसे कोई भी मजदूर रहेंगे ना, जैसे अरुण उनको भी ऐसे कह देता है चुर्री बुर्री या बीड़ी वीडी के लिए, तो कह देते हैं भाई ज्ञान बहुत है, ज्ञान नीचे, पैसा चाहिए, पैसा दे दो। जस्ट फॉर फन गाइस, ऐसे कोई मजदूर भाई नहीं बोलता। जय शनिदेव महाराज की जय। ये भाई ने एक सिंगल गन्ना लिया है और चाय में तो 3 गिलास बनाता है। मशीन का भी रहता होगा फर्क, मशीन का नहीं रहता क्या, मैं आकर रुझान निकाल दो, चूस लगो एक बूंद झाग तो निकलेगी।